अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कर दिया है मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट भी और अपने दिन का आगाज़ भी। और उतर रही हूँ मैं सीढ़ियों से नीचे। अभी मैं अपने काम से फ्री होके मैं क्या चले थोड़ी सी इबादत कर लेते हैं। टाइम हो गया था नमाज का भी, तो मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ते हैं। दैन उसके बाद फिर नीचे आई हूँ मैं। तो अपने बस लॉबी में ही नमाज़ मैंने अदा की है। उसके बाद फिर मैंने कहा नीचे आती हूँ और थोड़ी सी धूप भी लेते हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा अच्छी निकल रही थी, तो मैं कहते धूप भी लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे बैठते भी हैं। मौसम तो बहुत अच्छा सा हुआ है। धूप निकल रही है, तेज़ तो है, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैं रूम में थी तो वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ में फ़र्क है, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा धूप लग नहीं रही। हाँ, अगर थोड़ी सी देर में यहाँ पे बैठती हूँ तो हो सकता है मुझे धूप तेज़ भी लगे, लेकिन अभी फ़िल वक्त तो मुझे अभी ऐसा कुछ फ़ील नहीं हो रहा, अच्छा फ़ील हो रहा है। तो जी जनाब, हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कल का भी बहुत अच्छा गुज़रा और आज का भी बहुत ही अच्छा गुज़रेगा इंशाल्लाह। अब तक तो बहुत ही अच्छा है। काम से फ्री हुई हूँ, थोड़ी सी देर ही बस इबादत किए, दैन फिर मैंने कहा मैं नीचे आती हूँ थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो इस वजह से मैं नीचे आई हूँ, थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। मैं जाना चाह रही हूँ उस बेंच पे, वो देखें, मैं उस बेंच पे जाना चाह रही हूँ। मैं क्या चलें, बैठ बैठ के ना वैसे भी इंसान थक जाता है यार, बैक पेन करने लग जाती है मेरी। 9 to 5 जो है ना, इस तरह से बैठ बैठ के ना मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो कंटिन्यूसली थोड़ा सा भी, हाँ, अगर आपको चाहते हो ज़बरदस्ती कि भाई आप उठो और 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा चहलकदमी कर लो या फिर बैठ जाओ, वो इट्स अप टू यू। लेकिन जब हम काम पे होते हैं ना, ठीक है, फिर हमें ना आराम मिलता है ना ही कुछ और हम चाहते हैं जो हम काम पर हो ना, तो बस हम सिर्फ काम ही करें। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी हम अपने काम करके हम कहते हैं थोड़ा सा फ्री हो जाएं, लेकिन इतने दिनों में ऐसा हो नहीं रहा। क्योंकि एक तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं है। आधे घंटे की क्या शॉर्टेज होती है, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं होती है। ज़्यादा ज़्यादा तो वही टाइम हो जाता है जो कि रमज़ान से पहले था। ठीक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि यार जल्दी जल्दी से मैं आऊँ यहाँ पर काम कर लूँ। और पता क्या, रमज़ान का पहला रोज़ा था ना, हाँ, उस वक्त मुझे ना ये टाइम का कंफर्म नहीं था कि यहाँ पे क्या टाइम है। तो मैं आधा घंटा वैसे अपनी सोच के कि आधा घंटा मैं लेट आती हूँ, लेकिन यहाँ पर सब आए हुए थे। दैन उसके बाद से जो मैं टाइम पर आ रही हूँ और जब मैं होती हूँ यहाँ पर, वैसे मेरी कहानी तो आपको पता है कोई भी नहीं होता। तो लेकिन मैंने कहा मुझे ये हो जाता है कि मैं आऊँ और जल्दी जल्दी बस अपना काम स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, आती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि हमारा जो है ना, किसी के डिपेंड पे नहीं होता हमारा काम, कि कोई आएगा वो दैन उसके लिंकेज नहीं है हमारे काम में। हमारा अपना अपना खुद का काम होता है तो हम करते रहते हैं, इसलिए हमें टाइम जो है हमारा इस लिहाज से सेव हो जाता है कि यार हमें किसी का वेट करना नहीं पड़ता इस तरह से। ठीक है यार, वाकई धूप बहुत तेज़ है। जब मैं आई हूँ नीचे, कमरा तो ठंडा था और मतलब सारा यहाँ अंदर बिल्डिंग तो ठीक है, लेकिन जब मैं आई हूँ यहाँ पे ग्राउंड में आगे देखो, मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ यहाँ बैठे हुए और धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़। यार आज मैं ना मेंटली इतनी, मुझे समझे बहुत ही हेक्टिक डे मुझे आज का लग रहा है और थकावट मुझे इतनी हो रही है ना मेंटली, बस बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे काम थका भी देते हैं आपको ना, बहुत सारे। तो इस तरह से भी मुझे आज भी अभी फ़ील भी हो रहा था। और जब हो जाता है ना, हम एक काम में लगे रहते हैं ना, तो हमें एक-एक चीज़ 2-2 3-3 दिख रही होती हैं। स्क्रीन पे देख देख कर ना, बस वो जो है ना, पता नहीं क्यों ऐसी हालत हो जाती है। तो फिर ब्रेक लेकर आना पड़ता ही है जो भी हो जाए, वरना तो हम तो अपने माइंड से भी आउट हो जाएंगे ना, ऐसे होता है। और आप बताएं, आप लोगों के रोज़े हैं, आप लोगों का रमज़ान किस तरह का गुजरा है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या मौसम है, कैसा मौसम है, ये भी आपने नहीं बताया। प्लीज़ बताया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। और अच्छा लगता है मुझे आपके जैसे भी कमेंट हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट करना। तो प्लीज़ वॉच कर लिया करें, जितना भी आपके पास टाइम हो वॉच कर लिया करें हमें बिगनर्स को, और हमें सपोर्ट कर लिया करें। मेहरबानी होगी आपकी बहुत बहुत। अच्छा चलें, ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। इस तरह का कोई भी नहीं है, यूनिवर्सिटी में पहले ही छुट्टी हो जाती है, हमें थोड़ा लेट होती है। और ये तो यहाँ पर पहले ही सारा माहौल शांत हो जाता है। 12 बजे के बाद तो आई थिंक तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता।
हाँ, रमज़ान से पहले तो 1 घंटा यहाँ पर लोग स्टडी के लिए बैठ जाते हैं इसी ग्राउंड में, बेंचेस पर, कभी नीचे फ्लोर पर, इस तरह से बैठ के ग्राउंड में अपना जो होमवर्क है, अपने असाइनमेंट जो है वो करते रहते हैं। लेकिन रमज़ान में कोई भी नहीं यहाँ पर, एक जो है ना बंदी या बंदा भी नहीं यहाँ पर ग्राउंड में, क्या बिल्डिंग के अंदर भी, क्लासरूम में कोई भी आपको बैठा हुआ यहाँ पे नज़र ही नहीं आता है। तो हर कोई ये चाहता है कि जल्दी-जल्दी हम लोग जो है ना घर पहुँचे, आराम करें और वहीं पे सुकून से इबादत करें। पता है क्या, यहाँ पे मैं इबादत करती हूँ ना, मुझे वो कंफर्टेबिलिटी यहाँ नहीं मिलती है। हालाँकि कुछ भी ऐसा नहीं है, शांति है। लेकिन नहीं, जो घर में इंसान इबादत और दिल लगी से करता है ना इबादत, वो मुझे यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, सही है, चलो इबादत करनी है, कर लेते हैं हम यहाँ पर। टाइम वेस्ट ना हो, क़ज़ा ना हो जाए, तो बस इसको लेके कर लेते हैं। लेकिन जो मुझे सुकून मिलता है ना, दिली सुकून मिलता है और सैटिस्फैक्शन मेरे दिल को मिलती है, वो घर में जाकर इबादत करने से ही मिलती है। तो इस तरह से है, जैसे लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ते हैं, उनको वहाँ पे मिलती है, ठीक है। घर की निस्बत लोग मस्जिद में भी पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ मिलती है, ऐसे ही है ना। तो यार, अब लास्ट संडे को तो हम लोग कब्रिस्तान गए थे और पेड़ के लिए, तो आज इस दफ़ा भी हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं यार, एक ना अजीब-सी मेरे साथ इस तरह से हो रहा है काफ़ी अरसे से कि मैं वहाँ पे जाती हूँ, मुझे ना दिली सुकून मिलता है। यार, आखिरकार हमने जाना भी तो उधर ही है ना। तो बस पता नहीं क्यों इतना दिली सुकून मिलता है हर चीज़ को देख कर के यार, आखिरकार हमने इस दुनिया से रुखसत होके जाना तो इधर ही है, इधर ही आना है हम लोगों ने। हमारी जो एक हमारा मकाम है ना, वो दुनिया को छोड़ के बस ये ज़मीन ही है, जो दुनिया की जो ज़मीन है ना छोटी सी जो मिलनी है हमें, बस यही है, यहीं पर ही यहाँ आना है और यही अंजाम है। हर बंदे का यही अंजाम है। तो हमें तो नहीं भूलता और दुनिया को भी भूलना नहीं चाहिए। इतनी दुनिया में मगन रहकर, इसकी आसाइशों में मगन रहकर, गहमा-गहमी में, और नहीं भूलना चाहिए कि हमने आखिर जाना कहाँ पर है। मुझे तो नहीं भूलता, ठीक है? किसी को भी भूलना नहीं चाहिए। और जो ये रमज़ान होता है, यही तमाम चीज़ों की जो है ना हमें याद दिलवाता है कि हम मतलब तौबा तवाइब कर लें और अपने गुनाहों की जो है ना माफ़ी तलब कर लें, जो भी हमसे जाने अनजाने में हो भी जाते हैं, छोटे-मोटे या बड़े जो भी। तो वो ऊपर वाली है ज़ात, सिर्फ़ माफ़ करने वाली, सिर्फ़ वो वहीद ही ज़ात है। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको भी माफ़ करे, आप सबको भी। और जो है ना हमें राह रास्त पे ही चलने की तौफ़ीक दे, इलाही आमीन। सबको राह रास्त पे चलने की तौफ़ीक दे, जो सिरात मुस्तकीम है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम उस पे ही चलें हम सब, तो हमारे लिए अच्छा है, यहाँ दुनिया के लिए भी और आगे के लिए भी, ठीक है। ये तो पता नहीं कब ख़त्म हो जानी है, क्या पता, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। लेकिन जो आखिरी जो दुनिया है ना, वो जो दुनिया है जहाँ पर हम लोगों ने स्टिल रहना है, ठीक है, वहाँ से हमें निजात तो मिलने वाली नहीं है ना। उसके लिए हम कुछ ना कुछ अपना सामान तैयार करें। हमारे पास होना चाहिए कोई ज़्यादा राह, ताकि हम अपने बचाव के लिए पेश कर सकें। ठीक है, वहाँ से भी निजात मिल ही जाएगी। हम रसूल सल्लम के उम्मती हैं, तो हमें तो मिलनी ही है, मिल जाएगी। लेकिन जो कुछ किया है उसका हिसाब किताब भी तो होगा ना। आफ्टर डैट तो वो सिफ़ारिश करेंगे, तो वो होगी अपने तमाम उम्मत के लिए, इंशाल्लाह वो तो होगी होगी। लेकिन हमने उसको देखकर अपने यहाँ पर हमें रिलैक्सेशन भी तो नहीं ना मिली हुई। हर किसी की अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो करनी है इस तरीके से। तो चलें, ये तो हो गया, ये तो सबको ही पता है। बस दिल की बातें शेयर करना चाहती थी, आपसे कर दी। करती ही रहती हूँ मैं। और यार, धूप वाक़ई बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे उठना चाहिए यहाँ से। धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन मौसम ऐसा है कि प्यास लगने का तो कोई नामो निशान ही, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ठीक है। और जब इंसान काम में मगन होता है ना, बिज़ी होते हैं, तो उसको तो कोई होश ही नहीं होती ना किसी भी चीज़ की। तो इसी तरह से ही है। चलें फिर, चलते हैं हम, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ और आज हम आए हैं बाहर अफ्तारी करने के लिए, उसी रेस्टोरेंट पर, अलादीन ग्रिल पर। एक दफ़ा फिर हम आए हैं मेरी मिसेस की तरफ से, यानी कि मुझे आज स्पेशल वाली पार्टी यानी कि अफ्तार पार्टी दी जा रही है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। इसके अलावा
अफ्तारी की कुछ मैंने यानी कि रोज़ा खोलने के लिए जो चीज़ें इन्होंने दी हैं वो यानी कि वीडियो में बना लिया, दिखाएंगे आपको साथ साथ। और खाना भी हमने ऑर्डर करना है यानी कि अफ्तार करने के बाद। और इसके अलावा मेरी मिसेस गुमसुम बैठी हैं यानी कि क्या लेना है आज, क्या खाने में करना है, क्या नहीं करना, ये वो सारा कुछ इसके देखते हैं, बात करवाते हैं आपकी। हाँ जी, क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसे इन्होंने अभी बताया, एक्चुअली मैंने इनको दी थी सरप्राइज़ पार्टी आज के लिए। मैंने कहा चलो आज जो है इफ्तार हम लोग करेंगे बाहर, ठीक है? घर से बाहर नहीं, मतलब ग्राउंड में नहीं, अपने यहाँ पर बाहर, जो ये हमारा फ़ेवरेट रेस्टोरेंट है। पहले भी हमने लास्ट व्लॉग में भी कह दिया था। तो बस आज हम यहीं पर ही आए हैं और एक और है हमारे मेहमान, तो वो तो वीडियो में नहीं आएँगे, लेकिन बस ये है कि हमने उनको भी साथ इनवाइट किया हुआ है, वो भी हमारे साथ आएँगे। अभी थोड़ी देर में ही हमें जॉइन करेंगे। और अभी तो उन्होंने कुछ हमें यहाँ पे इफ्तारी के लिए चीज़ें तो कर दी हैं। मैंने कहा एक दफ़ा ही आपको सारा शो करवा देंगे ना। और इस तरह से अभी तो खैर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए, तो मैंने इनसे कहा कि चलो बाहर ही करेंगे। तो इस तरह से है। आपको यहाँ का एनवायरनमेंट तो हम पहले ही दिखा चुके हैं, और जो हमारे यहाँ से हैं, हमारी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ। चले अफ्तारी के लिए ही आएँ, और इन्होंने एक डील लगा रखी हुई है। 3 पर्सन्स के लिए भी है, 8 पर्सन्स के लिए भी है, 5 पर्सन्स के लिए भी है। तो बहुत ही अच्छी-अच्छी उनके अंदर चीज़ें इंक्लूड उन्होंने की हुई है ना, प्लस खाने की। तो प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ और एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें। आई होप सो आपको यहाँ पर मज़ा ना आए तो बताइएगा, ठीक है ना? जो हमारा यानी कि स्पेशल गेस्ट आने वाला है उसको यानी कि वीडियो में आते हुए शर्म आती है, तो वो कहता है कि मुझे वीडियो में ना लिया करें। और मुझे बहुत से लोग जानते हैं, तो उस वजह से फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मुझे वीडियो में क्यों ले लिया। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि भाई हमें वीडियो में क्यों डाला इन्होंने, ये कौन है कौन नहीं है। इसी वजह से उसको यानी कि इस वीडियो में हम नहीं लेंगे। और मिसेज मेरी इधर उधर देख